एक नई महामारी, 48 घंटे में मौत, टेंशन में सारी दुनिया, पूरा विश्व एक और महामारी देखेगी। ध्यान से देखिए। आपने देखा कि 26 दिसंबर 2019 और 2020 में एक नई महामारी कोरोना सारे देशों में फैल गई तथा बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्वजन को खोया और अपने अपने घरों में बंद हो जाने के लिए विवश हो गया। इस बार कोरोना की तरह ही एक नया महामारी आई है जिसमें 48 घंटे में रोगी की मौत हो जाती है। लेकिन महामारी वर्ष 2025 में भी आएगी। वर्ष 2025 के मई महीने के बाद महामारी बहुत तेज गति से फैलेगी। वर्ष 2026 से वर्ष 2028 के बीच में भी महामारी आएगी। इसीलिए ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण की ओर से एक विशेष आदेश। नारायणा परिवार के सभी व्यक्ति प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ध्यान साधना कीजिए तथा रात्रि 9:15 से 9:30 तक कल की महामंत्र का जप कीजिए। जो व्यक्ति दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण की ओर से एक विशेष आदेश। वे सारे नारायणा परिवार के भक्त प्रत्येक रविवार मीटिंग में प्रहलादपुर के सत्संग भवन में आइए तथा वर्ल्ड प्रेयर सेंटर में एक साथ होकर के एक मन से एक आत्मा से एक दूसरे के लिए प्रेयर कीजिए। अगर यदि आप मेरा कहना मानेंगे और आप मेरे बताए गए मार्ग पर चलेंगे तो मैं आपसे सच कहता हूं कि मैं आपको जीवन दूंगा। आप भूत शुद्धि, अनुलोम विलोम, उज्जयी, कपालभाति तथा डायनामिक ब्रीदिंग करें। कम से कम 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम। इसके अलावा आप 5 नाम का जप करें तथा ध्यान करें। शाम में गर्म पानी में नमक डालकर गार्गल करें। सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोएं तथा घाव को खुला नहीं रखें। हे मनुष्य, टेंशन में दुनिया, हम सब के लिए एक दुखद समाचार सामने आई है। कोरोना के बाद एक और बीमारी ने 6 देशों में मचाई तबाही। कई यूरोपीय देशों में फैल चुकी है यह बीमारी, जिसमें शामिल हैं जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड। इस बीमारी में 48 घंटे के भीतर ही लोगों की मौत हो जाती है। डरिए नहीं, बल्कि आप सावधान हो जाइए। यह बीमारी कोरोना के जैसा ही लोगों के संपर्क में आने से फैलती है और मांसाहारी भोजन करने वाले लोगों में यह अधिक होता है। इस बीमारी का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस शॉक सिंड्रोम। इस बीमारी में गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, सिर दर्द, तेज बुखार, पैर में सूजन, जीभ पर लाल या बैंगनी रंग के धब्बे तथा लो ब्लड प्रेशर। खुशी की बात यह है कि यह बीमारी भारत में आने की अभी सूचना नहीं मिली है, किंतु इन सब देशों से लोगों का आना जाना बना हुआ है। इसलिए यह बीमारी किसी भी समय, किसी भी वक्त भारत में भी फैल सकती है। शायद आपको याद होगा कि भारत में कोरोना के आने से पहले ही मैंने आप लोगों को सावधान किया था और आज भी मैं आप लोगों को पहले ही स्ट्रेप्टोकोकस बीमारी के आने से पहले आप सबको सावधान करता हूँ। जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनमें यह बीमारी बहुत अधिक होती है। यह बीमारी खास करके बच्चों और बूढ़ों में सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए सभी आदमी अपना अपना इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए योग साधना नियमित रूप से करने में लग जाइए, अर्थात नियमित रूप से योग साधना करना शुरू कर दीजिए। इस बीमारी के लक्षण मिलते ही तुरंत अच्छे नहीं, बहुत अच्छे डॉक्टर से संपर्क कीजिए तथा इलाज करवाइए, नहीं तो 48 घंटे में आपका जान जा सकता है।
कोरोना के बाद अब एक नई खतरनाक बीमारी सामने आई है। इसमें बैक्टीरिया मरीज के शरीर का मांस खाने लगता है। बीमारी का नाम स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, यानी STSS। रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी से 48 घंटे के भीतर ही मरीज की मौत हो जाती है। ऐसा माना जाता है ये आंशिक रूप से समूह A स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा सुपर एंटीजन गतिविधियों के कारण होता है। इन रोगियों की तेजी से बिगड़ती स्थिति कई ऑर्गन फेलियर में तब्दील हो जाती है। ऐसे में इसकी ठीक देखभाल ही बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इस बैक्टीरिया के पनपने का कारण, लक्षण और किन लोगों को ज्यादा खतरा है। पहले बात करते हैं कारण की। ये तब हो सकता है जब बैक्टीरिया आपके शरीर के खुले घाव, कट्स या घाव पर चले जाते हैं। ये त्वचा संक्रमण, सर्जरी, प्रसव या नाक से खून बहने के कारण हो सकता है, जिसे रोकने के लिए जरूरी उपचार की जरूरत होती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए STSS का सबसे अधिक जोखिम टैम्पॉन के इस्तेमाल से बढ़ जाता है। जापान में अब तक इसके 977 केस सामने आ चुके हैं। ये बीमारी ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होती है, यानी GAS की वजह से होती है। ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। इससे संक्रमित लोग में सबसे पहले सूजन और गले में खराश होती है। इसके अलावा शरीर में दर्द, बुखार, लो ब्लड प्रेशर, निकोकस यानी शरीर के टिश्यू मर जाते हैं, सांस लेने में समस्या, ऑर्गन फेलियर जैसी समस्या होने लगती है। इसके कुछ घंटे के बाद मौत हो जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस बीमारी अब यूरोप के 5 देशों में फैल चुकी है। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड और स्वीडन शामिल हैं। यहाँ इस बैक्टीरिया ने सबसे ज्यादा बच्चों पर अटैक किया है। दैनिक भास्कर ने टोक्यो की एक महिला डॉक्टर के हवाले से बताया, पहले मरीज के शरीर, खासतौर पर पैर में सूजन दिखती है, फिर कुछ घंटों बाद पूरे शरीर में ये सूजन फैल जाती है। इसके 48 घंटे के भीतर ही मरीज की मौत हो जाती है। इससे बचाव के लिए डॉक्टर लोगों को सलाह देते हैं कि बार बार हाथ धोने और खुले घाव को तुरंत इलाज कराने की अपील की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बीमारी जिस दर से बढ़ रही है, उसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जापान में हर साल इस बीमारी से करीब 2500 मामले सामने आ सकते हैं। वहीं इसमें मृत्यु दर 30% तक पहुंच सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक बीमारी से बचने के लिए इसका जल्दी पहचान, देखभाल और तुरंत इलाज बेहद जरूरी है। STSS से निपटने के लिए बाजार में J8 नाम से वैक्सीन भी मौजूद है, जो शरीर में एंटीबायोटिक्स बनाती है। बड़ी बात यह है कि ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है। वैसे तो STSS किसी को भी हो सकता है, लेकिन 65 साल या उससे ज्यादा की उम्र वालों को ज्यादा खतरा है। जापान में इस साल STSS की जो संख्या है वो करीब 2500 तक पहुंच सकती है और इससे जो मृत्यु दर है वो 30% के आसपास हो सकता है। इसलिए वहां के लोगों से स्वच्छता बनाए रखने के साथ साथ अपने खुले घाव का उपचार करने के लिए अपील की जा रही है।